गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलसारभक्षणम् उमासुतं सूतविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्यं नरहरिं च नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं च व्यास ततो जयमुदीर। परम मंगलमयी पराप्रकलेश्वर करुणावरणालय भक्तवान साकल्पतरु भगवान श्री राम, भगवान राम की इस पुण्यमयी कथा श्रवण करने वाले भाव भक्तजन भाई बहनों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। भगवान शंकर माँ पार्वती के प्रश्न सुनकर के बहुत खुश होते हैं और भगवती पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं, धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, तुम सामान नहीं को उपकारी। पूछे ही रघुपति कथा पर संगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरि राजे कुमारी, तुम सामान नहीं उपकारी। भगवान शंकर कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज की बेटी, हे हिमालय राज की बेटी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। भगवान शंकर के मुख से 2 बार धन्यवाद पार्वती के लिए निकलता है। इसका मतलब है भगवान शंकर का कहने का भाव है कि वह जो भगवान की कथा का प्रसंग मुझसे पूछता है, वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। वह प्रश्न करने वाला व्यक्ति भी और प्रश्नों का उत्तर देने वाला व्यक्ति भी, दोनों व्यक्ति धन्य हो जाते हैं। यानी कि वक्ता भी धन्य हो जाता है और श्रोता भी धन्य हो जाता है। एक अर्थ इसका ये है। और दूसरा अर्थ है कि हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान शंकर ने इसलिए 2 बार धन्य धन्य कहा कि भगवान शंकर मानो ये कहना चाहते हैं कि हे देवी, आज आपने 2 कुलों को पवित्र कर दिया है। एक तो जहाँ आपका जन्म हुआ और एक आप जहाँ ब्याह करके आई हैं। एक तो आपने हिमालय राज के कुल को धन्य कर दिया जहाँ आप पुत्री बन करके प्रकट हुई है, और एक आज मेरे कुल को आपने धन्य कर दिया जहाँ आप मेरी अर्धांगिनी बन करके आई, मेरी पत्नी बन करके आई हैं। देवी, यदि किसी का पुत्र होता है, सुपुत्र होता है, तो सुपुत्र के होने पर मात्र 7 पीढ़ी के पितरों का पार होता है, 7 पीढ़ी के पितरों का उद्धार होता है। और यदि किसी की बेटी, यदि किसी की कन्या सुकन्या होती है तो 14 पीढ़ी के पितर स्वर्ग चले जाते हैं, 14 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो जाता है, 14 पीढ़ी के पितर भगवत धाम को चले जाते हैं। दूसरा अर्थ भगवान शंकर का कहने का ये है। और तीसरा अर्थ है भगवान शंकर का कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। हे गिरिराज की पुत्री, तुम्हारे समान उपकारी इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि तुमने भगवान राम की कथा का प्रसन्न मुझसे पूछा है, जो कथा समस्त जग को समस्त संसार को पार कर देती है, टाल देती है। जिस कथा श्रवण करने से समस्त जग पावन हो जाता है, ऐसी कथा का प्रसंग आपने मेरे से पूछा है। कहने का भाव है, भगवान शंकर कहते हैं, इस संसार में वही व्यक्ति धन्य है जो भगवान की कथाओं को करवाते हैं। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो भगवान राम की कथाओं का
दिव्यमयी कथाओं का, पुण्यमयी कथाओं का आयोजन कराते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। और श्रवण करने वाले भी धन्य हो जाते हैं, और वक्ता भी धन्य हो जाता है, श्रोता भी और आयोजक करता भी धन्य हो जाता है। भगवान शंकर का कहने का अनेक प्रकार उदाहरण देते हैं, और 3 प्रकार से भगवान शंकर पार्वती जी को समझाते हैं कि मैं धन्य हो गया हूँ। भगवान की कथा का प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा, ये सुन करके भगवान शंकर धन्य हो जाते हैं, और आगे की कथा प्रसन्न भगवान शंकर सुनाते हैं पार्वती जी को। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान की कथा कैसी है आपने पूछा, ये प्रभु की कैसी कथा है। शिवजी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण अरंध भवन समाना। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, और वो कान ऐसे ही हैं जैसे खंडर घर होते हैं, और खंडर घरों में कौन निवास करते हैं, सांप और बिच्छू निवास करते हैं, ऐसी ही हमारे ये श्रवण होते हैं। भगवान ने हमें यह कान दिए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। भगवान ने हमें यह जिह्वा दी है भगवत भजन करने के लिए, और जो यह वाणी दी, यह जिह्वा दी परमात्मा ने हमें अपने नाम का स्मरण करने के लिए। और जो व्यक्ति इस वाणी से, इस प्रभु की दी हुई जुबान से भगवत भजन नहीं करता है, और अन्यथा बातों को दिन भर में बोलता रहता है, उसकी जिह्वा ऐसी होती है जैसी मेढक की जिह्वा होती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण अरंध भवन समाना। जिन नयन संत दरस नहीं देखा, मोर पंख अई लोचन जैसा। भगवान ने हमें पहले तो कृपा करके यह शरीर ही बड़ा महत्वपूर्ण अनमोल दिया है, और इस शरीर में भगवान ने हमें यह सिर दिया। इस सिर को दिया है, यह जो सिर है, यह मस्तक है, यह माता पिता और गुरु के चरणों में झुके, भगवान के चरणों में झुके, और तब यह सिर हमारा धन्य माना जाता है। यह हाथ भगवान ने हमें दिए हैं कर्म करने के लिए, वृद्धों की सेवा करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए भगवान ने हमें ये हाथ दिए हैं। और इन हाथों से अगर किसी ने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, सेवा नहीं की, और तब वह व्यक्ति इन हाथों में यदि सोने का भी कंगन पहनता है, तो वह कंगन ऐसा लगेगा जैसे कोई मूर्ति के हाथ में पहना होगा। और इस सिर को भगवान ने दिया है माता पिता गुरु के चरणों में झुकने के लिए, भगवान के चरणों में झुकने के लिए। और तब या अगर वह सिर इन माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, और तब वह व्यक्ति अपने उस सिर पर सोने का मुकुट भी धारण करता है, वह सोने का मुकुट उसके सिर पर सजेगा नहीं, शोभायमान नहीं होगा, और सोने का मुकुट उसके सर पर बोझ लगेगा। बिल्ले बतूर कर्म विक्रमान ये, ना सर्वणे कर्म कूटे नरस्या। इसी प्रकार से यह सोने का भी मुकुट पहन करके बोझ लगता है। और जिन नयनों ने भगवान ने हमें यह दृष्टि दी है, नेत्र दिए हैं, सुंदर नयन दिए हैं, तो नयनों से हमें सुंदर और उत्तम दर्शन करने चाहिए, भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार से सुंदर भगवान ने हमें यह शरीर दिया है। और भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान की कथा कैसी है, मेरे राघव की कथा कैसी है। राम कथा सुंदर करताली, संशय बिहगु उड़ावहि सहरी। राम कथा सुंदर करताली, संशय बिहगु उड़ावहि सहरी। भगवान की कथा सुंदर करताली है। और कैसी है यह कथा, कलिकाल में यह कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कलिकाल में भगवान की कथा संशय रूपी बिहगु कहते हैं पक्षियों को। जिस प्रकार से खेती में कोई पक्षी चले जाते हैं, और हम उन पक्षियों को तालियों के द्वारा और वाणी के द्वारा उन पक्षियों को उड़ाते हैं, और वह पक्षी भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार से यह भगवान की भी पुण्यमयी कथा है। भगवान की कथा सुंदर करताली है। और इस कथा के साथ में जो व्यक्ति भगवान की कथा भी सुनता है, कीर्तन भी करता है, साथ साथ में हाथों से ताली बजाता है, तो उसके ऊपर कभी भी कलयुग रूपी पाप पक्षी नहीं बैठती है। क्योंकि यह
कलयुग में ही इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे जो नर उतर ही पारा। यह सुंदर करताली है और इस कथा सुनकर के पाप रूपी पक्षी कोसों दूर भाग जाती है। जो इस कथा का सुमिरन करता है, चिंतन करता है, इस पर श्रद्धा रखता है। यहाँ पार्वती ऐसी अद्भुत कथा है भगवान शंकर राम जी की। शंकर जी कहते हैं और भगवान शंकर आगे का प्रश्न पार्वती को सुनाते हैं, देवी और आगे इस कथा की क्या महत्व है, आगे की कथा सुनो। तो भगवान शंकर कहते हैं, काशी मरतु जंतु अबिलोह की, जासो नाम बल करही विसो की। काशी मरत जंतु अबिलोह की, तासो नाम बल करही विसो की। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुदसिर अजर बिहारी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मेरी काशी में भी आकर के यदि जीव मृत्यु को प्राप्त होता है और वह भगवत धाम को जाता है, तो वह मेरी काशी में मरने पर व्यक्ति को मैं मुक्त कर देता हूँ। तो मेरे पास मात्र एक ही नाम है, वह है राम जी का नाम। काशी में मरने वाले व्यक्ति को मैं राम नाम देता हूँ। और जब वह जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन की अंतिम श्वास में जीव जब भगवान श्री राम का नाम लेता है तो वह वैकुंठ को चला जाता है। मेरी काशी में आकर भी व्यक्ति को राम नाम ही भजना पड़ता है। ऐसी अद्भुत महिमा, अद्वितीय महिमा है इस राम नाम की। और जिसने इस राम नाम पर, भगवान के नाम पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके लिए यह संसार रूपी जो भव सागर है, ऐसे ही वह व्यक्ति पार कर देता है। जैसे गौ माता के खुर से गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे को जीव एक ही छलांग में पार लगा देता है, ऐसी ही इस संसार रूपी भवसागर जीव के लिए पार करना आसान हो जाता है। जो जीवन के अंतिम श्वास के साथ मेरे राम का नाम लेता है, मेरे राघव का नाम लेता है, वह भगवत धाम चले जाता है। ऐसी अद्भुत कथा है भगवान श्री राम की। पार्वती माता ने भगवान शंकर के मुख से यह दिव्यमयी पुण्यमयी कथा श्रवण की और भगवती परम्बा पार्वती प्रसन्न हो जाती है, हृदय गदगद हो जाता है। और तब भगवान शंकर पार्वती को आगे की कथा का प्रसंग श्रवण करवाते हैं। नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा, नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण पर सादा, सुखी भयो प्रभु चरण पर सादा। अब मोहि अपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ मति अज्ञानी। जय राम श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। नाथ कृपा अब गया हूँ विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण पर सादा। भगवान शंकर के अमोघ वचनों को सुन करके माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, हे नाथ, मेरे मन का विषाद, मेरे मन का भ्रम अब सारा समाप्त हो गया है, सारा दूर हो गया है। हे नाथ, मुझे प्रसन्नता है कि अब आपने मुझे अपनी किंकरी के रूप में स्वीकार कर लिया है, अपने दासी के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मेरा सारा विषाद दूर हो गया है, सारा भ्रम दूर हो गया है। अब हे नाथ, मुझे भगवान के और आगे के अवतारों की कथा सुनाइए कि भगवान ने इस धरती पर अवतार कैसे लिया और किस कारण से लिया। तब भगवान शंकर कहते हैं, देवी, मैं
भगवान के अवतारों की ज़्यादा कथा का वर्णन तो नहीं करूँगा, लेकिन राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्मों की तो अनेकों कथाएं हैं। कोई 24 अवतारों का वर्णन करता है, कोई 10 अवतारों का वर्णन करता है। प्रभु की कथा तो अनंत है, लेकिन हे पार्वती, मैं आपको 2-4 अवतारों की कथा भगवान के सुनाता हूँ। जन्म एक दुई बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अर विजयी जाने सबको। हे भगवती, हे ब्रह्मा, हे पार्वती, ज्यादा तो नहीं पर मैं 2-4 जन्मों की कथा आपको सुनाऊंगा। एक समय की बात है, द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु। भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जिन्हें सब जानते हैं। जय और विजय जाने सबको हो, सारा संसार दिन जय विजय को जानता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के द्वार पर विष्णु भगवान के बैकुंठ में 4 सनत कुमार, चारों भाई एक बार सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहे थे और भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे। द्वार पर पहरादार द्वारपाल थे, जय और विजय थे, और उन जय विजय ने भगवान उन सनत कुमारों को भगवान के दर्शनों के लिए नहीं जाने दिया। बहुत समझाया सनत कुमारों ने, लेकिन द्वारपाल नहीं माने, जय विजय नहीं माने। और तब क्रोध में आकर के सनत कुमारों ने उन जय विजय को श्राप दे दिया। तुम भगवान के दर्शनों से हमें वंचित रखते हो, भगवान के सेवक होकर के और भगवान के सेवक होकर के भगवान के दर्शनों से हमें रोकते हो। तुमने यह निकृष्ट कार्य किया है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओगे। और यह श्राप उन जय विजय को मिलता है। और हे पार्वती, तब वो जय विजय, जब ब्राह्मणों का श्राप उनको मिला, तो इतने में वो जय विजय अब रोने लगे और सनत कुमारों के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे, हे भगवान हमें माफ़ कर दो। तो रोने की आवाज़ जय और विजय की जब भगवान विष्णु ने सुनी, तो भगवान विष्णु इतने में अपने द्वार पर पहुँचे, बाहर पहुँचते हैं। तो जैसे ही उनको श्राप मिल गया, उतने में ही भगवान वहाँ पर आए। हे पार्वती, हे देवी, भगवान सब जानते हैं, ये प्रभु की सारी लीला है। जब जय विजय को भगवान ने श्राप दे दिया, वो तब भी सुन रहे थे, और जब श्राप मिल गया तब भी सुन रहे थे। जैसे ही जय विजय को श्राप मिला, उसी के 5 मिनट बाद भगवान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो प्रभु तो अंतर्यामी है, क्या 5 मिनट पहले आ जाते तो प्रभु को जय विजय को वहाँ श्राप नहीं मिलता। लेकिन भगवान कहते हैं, तुमने मेरी सेवा की, मेरा नाम भजा, और मेरे नाम भजने वालों को कभी मैं अधोगति में नहीं रखता हूँ। जब तुम राक्षस हो, तुम बनोगे, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप तुम्हें मिल चुका है। ब्राह्मणों की श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, वो तो सत्य होकर के ही रहेगा। तो तुम श्राप के कारण राक्षस बनोगे, धरती पर तुम्हारा जन्म होगा, मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मैं भी वहाँ अवतरित होऊंगा। और वही जय विजय जब उनका पहला जन्म होता है, तो हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में होते हैं। उन्हें मारने के लिए, उनके उद्धार करने के लिए भगवान इस धराधाम पर उतरते हैं। और पहला रूप भगवान बराह का धारण करते हैं, और दूसरा बराह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, और दूसरा रूप भगवान ने नरसिंह बन करके आए और हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। और वही जय विजय फिर से जब वहाँ पुनः उनका दूसरा जन्म होता है, तब उन्होंने वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। अर्जुन को मारने के लिए भगवान श्री राम का अवतार होता है, भगवान मानव रूप बन करके आते हैं और रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करते हैं। और तीसरे जन्म में वही जय विजय फिर से दंतवक्र और शिशुपाल नाम के दैत्य बनते हैं, और उन्हें मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार धारण करते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। और इन
अपने भक्तों का, इन राक्षसों का उद्धार करते हैं। राक्षस और भक्त भगवान से मिलने का राक्षसों का एक मार्ग भी है, तो मार्ग एक ही है। कोई भक्त बन करके भगवान तक पहुंचता है और कोई राक्षस बन करके भगवान तक पहुंचता है, लेकिन दोनों का मार्ग थोड़ा, संतों का मार्ग सरल है और राक्षसों का मार्ग थोड़ा कठिन है। लेकिन किसी को भगवान दर्शन देके मुक्त करते हैं, किसी को बाणों के द्वारा मुक्त करते हैं, लेकिन मुक्ति के बाद सभी भक्त भी और राक्षस भी सभी मरने के बाद मृत्युपरांत जब भगवान के भी शरण में जाते हैं। ऐसी अद्भुत कथा है। और तब भगवान शंकर पार्वती माता को एक और जन्म की कथा सुनाते हैं, वह है जलंधर राक्षस। तत्पश्चात भगवान शंकर जलंधर राक्षस की कथा श्रवण करवाते हैं माता पार्वती को। और फिर भगवान का जन्म लेने का कारण क्या है, राम जी कैसे जन्म लेते हैं, नारद जी का श्राप भगवान विष्णु को मिलता है, एक कारण ये है। अनेकों जन्म की कथा भगवान शंकर माता पार्वती को यहाँ श्रवण कराते हैं। और भगवान की कथा श्रवण करते करते माता पार्वती को बड़ा आनंद आता है। त्रिवेणी के तट पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े आनंद में भारद्वाज ऋषि कथा श्रवण करते हैं। और नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके कागभूषणी जी गरुड़ पक्षी को सुना रहे हैं। और इस संसार में हम सभी बाबा तुलसी जी के मुखार बिंद से पावन दिव्य चरित्र राम कथा का श्रवण करते हैं। तो यहाँ ऐसी अद्वितीय महिमा कथा की है। कलिकाल में जो भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।